ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, अदाकारा की बात करने जा रहा हूँ, वो सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं थी, वो प्रोड्यूसर भी थी, डायरेक्टर भी थी। और क्या स्टाइल था उनका, अंग्रेजियत उनके जहन में नजर आती थी और वो शो होस्ट भी करती थी। जी हाँ, एक्टिंग करने के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो शो होस्ट करती थी। Rajiv Gandhi inherited a party which is almost as old as your company. And he said he found a lot of resistance to change within his party. Have you found that in your company? Oh yes, very much so. वो इतनी खूबसूरत थी जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक में न जाने कितनी ही दर्जनों फिल्मों में काम किया है। वो उस जमाने की बहुत ही बोल्ड एक्ट्रेस मानी जाती थी, क्योंकि बहुत कम लेडीज होती थी, बहुत कम हीरोइंस होती थी जो पढ़ी लिखी होती थी और इंडस्ट्री में आती थी। और वो जिस तरह से अंग्रेजी बोलती थी, उनके स्टाइल में नज़र आता था और पता चलता था उनकी बोली से। उनके कई बार डायलॉग से लगता था जैसे वो अंग्रेजी मिला के डायलॉग बोल रही हैं। कई बार पता चल जाता है आपको, जो हिंदी में बात कर रहे होते हैं उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो लहजा उनके अंदर आ जाता है। ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, डू यू अंडरस्टैंड? सर, जूडा के चमचों या चमचियों की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती, समझी? गेट आउट ऑफ हियर! और दोस्तों, ये ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें उनके कपड़ों के खास रंगों की वजह से, खासतौर से उनको लेडी इन वाइट कहा जाता था। वो जब इस कपड़े में आती थी, इस लिबास में आती थी, तो पर्दे पर सब उन्हें देखते रह जाते थे, अचंभित हो जाते थे कि ये कौन आया। सपनों का राजा कोई मन में था जिसको बसाया। लेकिन आपको एक बात हम बताना चाहते हैं, आप जानते नहीं होंगे, एक महाराजा और एक क्रिकेटर के साथ वो रिलेशनशिप में रही, उनके साथ उनके अफेयर्स की चर्चाएं आई, जिसकी वजह से मीडिया में बहुत धूम रही, उनका नाम बहुत उछला उनके साथ। थोड़ा सा अभी कुछ और गुजर जाने दे, दिल में उठता। यही नहीं, बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ उनका नाम उछला, उनके साथ अफेयर की चर्चाएं आई, जैसे राज कपूर, मनमोहन देसाई। मेरे होठों पे नाम तुम्हारा आया, मेरी आंखों में रंग। और आप यकीन नहीं करेंगे इस बात पर कि बहुत सारे अफेयर्स होने के बावजूद भी आज भी वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल तन्हा हैं, बिल्कुल अकेली हैं। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन थी ये एक्ट्रेस और कौन है ये एक्ट्रेस, जानेंगे बहुत कुछ इनके बारे में। बस आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल OSM बॉलीवुड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान, और आप देख रहे हैं OSM बॉलीवुड। दोस्तों, आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है सिमी ग्रेवाल। जी हां, इनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1947 को। लुधियाना में ये पैदा हुई थी। उनके पिता का नाम था जलावर सिंह गारेवाल और वो भारतीय सेना में शामिल होने के साथ साथ ब्रिगेडियर और 19वें अधिकारी थे। और उनकी माता का नाम था अमृता गरेवाल। तुम्हारे चिल्लाने में रोने की आवाज सुनाई थी। मेरी कमजोरी का मजाक मत उड़ाओ। दोस्तों, जब सिमी गरेवाल पैदा हुई तो उनकी फैमिली यूके शिफ्ट हो गई थी और वहीं वो उनका पालन पोषण हुआ, वहीं वो बड़ी हुई और उनकी तालीम न्यूलैंड हाउस स्कूल से पूरी हुई थी। सिमी गरेवाल को फिल्मों में एक्टिंग करने का बहुत शौक था और अपने इस शौक की चर्चा उन्होंने अपने माता पिता से की कि मुझे फिल्मों में काम करना है, मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ, एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। माता पिता इस बात से बहुत नाराज हुए। उस टाइम पर फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, खासतौर से उन पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए जो आगे अपना करियर बना सकती थी, क्योंकि फिल्मों में एक तरह से देखा जाए तो एक ज़माने में लोग ये कहते थे कि सिर्फ तवायफ काम करती हैं या जिनका चाल चलन अच्छा नहीं होता वही काम करती हैं। वो बहुत गुस्से हुए थे, लेकिन उसके बाद बस वही इमोशनल ब्लैकमेल, उन्होंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाने के साथ साथ अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल जारी कर दी। जी हाँ, ये तुमने ठीक नहीं किया सिमी। नहीं, वैसे तो ठीक किया, अगर तुम ऐसे नहीं करती तो हमें तुम नहीं मिलती, भारतीय सिनेमा को वो चमकने वाली हीरोइन नहीं मिलती। इसके लिए उन्होंने मना तो कर दिया था, लेकिन जब सिमी गरेवाल भूख हड़ताल पर चली गई तो उनके माता पिता को सिमी के आगे झुकना पड़ा। कोई भी माँ बाप नहीं देख सकता अपने
बच्चे को भूखा। बस वही हुआ। सिमी गरेवाल को फिल्मों में काम करने का परमिशन मिल गया, उनको अपने माँ बाप से परमिशन मिल गई। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिमी गरेवाल राज कपूर की दीवानी थी, बहुत बड़ी फैन थी और वो एक तरह से उनको अपना गुरु मानती थी। एकलव्य वाला प्यार। दरअसल जब वो 5 साल की थी तो उन्होंने राज कपूर की आवारा फिल्म देखी जो उन्हें बहुत पसंद आई। उनके जहन में वो फिल्म रह गई और राज कपूर की एक्टिंग उन्हें बहुत ही उम्दा लगी। वो उनकी एक्टिंग को देखकर सपनों में उनको देखती थी अक्सर और वो उनकी दीवानी हो गई, जिससे वो उन्हें अपना गुरु भी मानने लगी थी। सिमी ने इंग्लैंड के डिकेनम स्टूडियो में ऑडिशन दिया, जहां उन्हें भारतीय लुक होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद सिमी अपनी किस्मत आजमाने के लिए इंग्लैंड से आ गई बॉलीवुड यानी भारत। और भारत में भी सिमी को वेस्टर्न लुक होने की वजह से बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तब इंडियन लुक ज़्यादा चलते थे, साड़ियों में, सूट्स में देखना ज़्यादा पसंद करते थे। पर उनके इंग्लैंड में तालीम होने की वजह से उनका अंग्रेजी में बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जिसकी वजह से उन्हें भारत में पहली फिल्म मिली जिसका नाम सन ऑफ इंडिया था। देखकर नहीं चलता, पागल कहीं का। किशोर। उसके बाद 1962 में उन्होंने टार्ज़न गोज़ टू इंडिया जैसी फिल्मों में काम किया और फिर उन्हें हिंदी फिल्में भी अपने आप मिलने लगी। दो बदन 1966, साथी 1968, मेरा नाम जोकर 1970 जिसमें देवानंद ने काम किया था, नहीं जी राज कपूर ने काम किया था, और 1970 कभी कभी, 1976 और कर्ज बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। उन्होंने एक तरह से इसमें लेडी विलन का भी काम किया है। 1980 में फिल्म आई थी, जोरदार अभिनय था। 70 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में बोल्ड सीन देकर सिने जगत में हलचल मचा दी थी। जी हाँ, सिमी गरेवाल ने अपने फिल्मी करियर में बहुत नाज नखरे भी दिखाए। वो बहुत नखरीली हीरोइन मानी जाती थी। जब उनकी इच्छा होती थी वो तभी सेट पर आती थी और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि शूटिंग के दौरान वो बीच में सोने चली जाती थी। जी हाँ, फिर भी फिल्म मेकर उन्हें कुछ बोल नहीं पाते थे क्योंकि ये एक ही टेक में अपनी एक्टिंग अच्छे से कर लेती थी। देखिए, यही फायदा होता है अच्छी एजुकेशन का। एक रुतबा, रौब नजर आता है फेस पर। सामने वाला उन्हें कुछ रोक टोक नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। वो इसलिए अपने डायलॉग भी जल्दी जल्दी पढ़ लेती थी, अपना काम खत्म कर लेती थी और उसे रिपीट नहीं करना पड़ता था। ये खूबी थी सिमी गरेवाल की। सोशलिज्म की बातें तुम्हें बहुत बुरी लगती है ना विकी? हाँ, खासकर एक करोड़पति की बेटी के मुंह से। मेरी करोड़ से अगर सोशलिज्म आ जाए तो मैं जरूर दे दूंगी, मगर सोशलिज्म तो एक सिस्टम है। दोस्तों, बेशक सिमी गरेवाल आज फिल्मों में नहीं दिखती, पर फिर भी लोग उन्हें आज भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। उनके शो होस्ट की वजह से वो बहुत पॉपुलर हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आज भी वो ऐसा लगता है कि उस जमाने की हीरोइन नहीं है, ये तो आज के जमाने की हीरोइन है। उनका स्टाइल और जिस तरह से वो बात करती हैं, जिस तरह से वो इंटरव्यू करती हैं, इम्प्रोवाइजेशन, जिस तरह से ऑन द स्पॉट वो सवाल पूछती है, हर कोई चाहता है कि वो सिमी गरेवाल के शो का हिस्सा बने। आज भी लोग देखते हैं, आज भी पॉपुलर है ये शो। Today when you look at yourself, can you see anything of little Bhanu Rekha? Yeah, I am. I will be always Bhanu Rekha. दोस्तों, यहाँ बताना ज़रूरी है कि सिमी गरेवाल ने सिर्फ हिंदी फिल्मों में काम नहीं किया है, बल्कि बंगाली, पंजाबी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। सुभाष घई की कर्ज के बाद सिमी ने फिल्मों को लगभग अलविदा कह दिया था और फिलहाल टीवी शो से ही उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड लेडी थी। बहुत जल्दी वो फिल्म बिजनेस को समझ गई थी। इसी सोच के साथ सिमी गरेवाल ने 1983 में अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जिसका नाम सीगा आर्ट्स इंटरनेशनल था। उसी साल उन्होंने दूरदर्शन टीवी श्रृंखला इट्स वुमेन वर्ल्ड में एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मेजबान के रूप में काम किया।
1987 में सिमी चार्ल्स एलन की डॉक्यूमेंट्री पर आधारित किताब लिविंग लेजेंड राज कपूर में भी नजर आई थी और उन्होंने इंडिया आज राजीव 1991 में 3 भाग वाली व्यावसायिक श्रृंखला का निर्देशन किया और उसे लिखा भी था। Oh, there is so much to do. Well, first, get the country out of the mess that these last 2 governments have got the country into. सिमी गरेवाल एक फिल्म अभिनेत्री, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और शो होस्ट के तौर पर अपनी खास पहचान बना रही थी। इनकी सफल फिल्में मेरा नाम जोकर, दो बदन और कर्ज के होते हुए भी इनके अफेयर्स के भी बड़े चर्चे रहे हैं। ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया, जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों के नाम शुमार हैं दोस्तों, जैसे शोमैन राज कपूर, मनमोहन देसाई, रतन टाटा, पाकिस्तान के गवर्नर सलमान तासीर और भी ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो इनके साथ जुड़े थे। और इस बात का खुलासा करते हुए सिमी गरेवाल ने क्लियरली बताया कि जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह के साथ 3 साल तक वो रिलेशनशिप में रही जब वो सिर्फ 17 साल की थी। फिर उन्हें मंसूर अली खान से प्यार हो गया। फिर मंसूर अली खान से ब्रेकअप के बाद दिल्ली के चुन्नामल घराने के रवि मोहन से उन्होंने ब्याह कर लिया, शादी रचा ली थी और इसे भी वो ज्यादा दिन तक निभा नहीं सकी। इनका यह रिश्ता सिर्फ 3 साल ही टिक पाया और रवि मोहन से उनका तलाक हो गया। एक इंटरव्यू में सिमी गरेवाल ने बताया था कि रवि मोहन अच्छे इंसान थे, हम एक दूसरे के साथ वफादार भी थे, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर ईश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए नहीं बनाया था। देखिए, वो आज की सोच वाली लेडी थी। आज इस तरह की बातें लड़कियां और लड़के सोचते हैं। पहले तो एक बार अगर शादी हो गई तो हो गई, हस्बैंड कैसा भी हो, मारे पीटे जो भी हो, उसके साथ रहना है। उन्होंने बताया कि हम इसलिए अलग हो गए क्योंकि हमें लगा हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं। हमारी फैमिली वैसे आज भी करीब है, लेकिन हमें लगा कि हम दोनों के मिजाज नहीं मिलते। सिमी गरेवाल को उनके पहनावे की वजह से एक अलग नाम भी मिला था। वो ज्यादातर सफेद रंग के कपड़े पहनती थी, जिसकी वजह से उन्हें लेडी इन वाइट के नाम से जाना जाता था। और क्या खूबसूरत लगती थी वो, देखिए आप, लेडी इन वाइट, वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। I feel that is an integral attribute of your personality. It's very important to you, isn't it? It is, but I was dealing with someone who was. दोस्तों, सिमी गरेवाल ने पैसे बहुत कमाए, लेकिन एक बात का अफसोस आज भी है और वो ये है कि वो कभी मां नहीं बन पाई। सिमी बताती हैं कि एक बार वो एक लड़के को गोद लेने वाली थी और वो एक अनाथालय गई भी थी, जहां उन्हें एक 3 साल की बच्ची मिली जिसके माता पिता उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए थे। एक नियम के तहत उन्हें एक न्यूज़पेपर में उस बच्ची का इश्तिहार छपवाना था और उन्होंने इश्तिहार छपवाया भी। उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड भी छपवा दिया, लेकिन देखिए, इसी को कुदरत का कानून, कुदरत का अपना नियम कहते हैं। भगवान जो चाहता है वही होता है। भगवान को ये मंजूर नहीं था। जैसे ही वो बच्चे को गोद लेने की सोच रही थी, उसी वक्त उसके माता पिता वहां पर आ गए और वो उसे गोद नहीं ले पाई। बस इस वजह से वो बहुत टूट गई। इस बात से उन्हें बहुत हिम्मत मिली कि हाँ, देवानंद ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी कि कभी दुखों को अपने साथ मत लेकर चलो, वरना जब जब दुख आपको नजर आएंगे तब तब आपको बहुत दुख होगा और ये बात दिल पर लगेगी तो आप कभी जिंदगी में आगे चल नहीं पाएंगे। उसी डिप्रेशन में आप अपने आप को खो देंगे। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान। सिमी गरेवाल को उनके चाहने वालों द्वारा मिले नाम द लेडी इन वाइट के हिसाब से उनका निजी जीवन काफी रंगीन और बोल्ड रहा। उनकी रियल लाइफ, उनकी खूबसूरती और अंग्रेजी लहजे की वजह से काफी अलग दिखती है। आज भी वो अपनी एक पहचान अलग बना के रखी है, भीड़ से अलग लगती हैं वो। सिमी गरेवाल हिंदी सिनेमा के कई बेहतरीन फिल्मों में भी नजर आई हैं। दो बदन, मेरा नाम जोकर में तो उन्होंने इतना बोल्ड सीन दिया था जो आज भी लोगों के जहन में, मतलब आजकल की हीरोइन भी शर्माएंगी ऐसा बोल्ड सीन देने में। कर्ज और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें सिमी बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही। इन फिल्मों में उनके छोटे रोल थे, लेकिन जितने छोटे थे उतने ही सनसनी भरे हुए होते थे। वो कहते हैं ना, अच्छा बैट्समैन एक ओवर में भी अपना कमाल दिखा देता है। मेरा नाम जोकर फिल्म में मिस मैरी के किरदार को उन्होंने एक अलग ही मुकाम दे दिया। उनकी जब वो पर्दे पर आती हैं और जब आप देखिए इस फिल्म को, जिस तरह से वो एक नहाने का सीन है, एक
जब वो बच्चे से बात कर रही हैं, बच्चा भी अपनी मैडम के साथ कैसे प्यार में पड़ जाता है। ये हकीकत है, क्योंकि फिल्में जो होती हैं वो सोसाइटी का ही आईना होती हैं। मूवीज आर मिरर ऑफ द सोसाइटी। शोमैन राज कपूर की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म थी मेरा नाम जोकर। इसी फिल्म में सिमी ग्रेवाल ने अपने करियर का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर मिस मैरी का रोल किया था। और एक बात आपको और बता दें कि ये जो रोल था, मिस मैरी का रोल, राज कपूर की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था। दरअसल राज कपूर को अपनी एक टीचर पर क्रश था। इस बारे में खुद सिमी ने बताया है कि मिस्टर कपूर ने मुझे एक बार ये बात बताई थी कि जब वे कॉलब्राउज स्कूल में पढ़ते थे तो एक एंग्लो इंडियन टीचर ने उन्हें काफ़ी इम्प्रेस किया था। बहुत आकर्षित हुए थे वो उनके प्रति, जिसके बाद उन्हें शांति निकेतन में दमपंती नाम की एक लड़की पर क्रश आ गया था। आगे चलकर दमपंती नाम की लड़की दमपंती साहनी बन गई, क्योंकि दमपंती ने अपने ज़माने के दिग्गज एक्टर बलराज साहनी से शादी कर ली थी। एंग्लो इंडियन और दमपंती से इंस्पायर्ड मेरा नाम जोकर फिल्म में मिस मैरी का वो जो रोल है वो ही सिमी ने निभाया है। ऊंची ऊंची ऊंचाई से नहीं होती ही है। और दोस्तों एक बात और आपको बताऊं कि ये रोल मेरा नाम जोकर में सिमी को ऐसे ही नहीं मिल गया। उसके लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, मशक्क़त करनी पड़ी। सिमी राज कपूर की बचपन से ही फ्रेंड थी और जब वो मुंबई आए तो राज कपूर से मिलने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की। उन्होंने अपनी एक आंटी से राज कपूर का नंबर लेकर उनसे बात करनी शुरू कर दी और फिर एक दिन राज कपूर साहब ने उन्हें मिलने के लिए चर्च गेट पर बुलाया। चर्च गेट, जी हाँ, मिलने जुलने की बहुत खूबसूरत जगह मानी जाती थी उस जमाने में। सिमी जब राज कपूर से मिलने चर्च गेट गई तो वो उन्हें इम्प्रेस करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें फिल्म में काम चाहिए था। उन्होंने अपनी एक डायरी अपने साथ ली जिसमें वो पोएट्री लिखती थी। उन्होंने एक गुलाब का फूल लिया, वो राज कपूर से मिली और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी वो पोएट्री उन्हें सुनाई, गुलाब का फूल दिया। राज कपूर बहुत इम्प्रेस हुए। खूबसूरत लड़की को देखकर तो वो इम्प्रेस हो ही जाते थे। जब उन्हें देखा तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बस मिलती रहना। उन्होंने कहा होगा अपने स्टाइल में, मुझे गुलाब का फूल और ये डायरी बहुत अच्छी लगी है जी, मिलते रहना जी। बस फिर क्या था, उनका रोल पक्का होना शुरू हो गया। उनका मिलना जुलना राज कपूर से बढ़ गया और एक दिन राज कपूर ने उन्हें मेरा नाम जोकर के लिए चुन लिया, मिस मैरी के किरदार के लिए ऑफर किया। इस तरह सिमी को इस फिल्म से राज कपूर के साथ अभिनय करने का मौका भी मिला और उनका बरसों पुराना सपना भी पूरा हुआ। बच्चों, आज हमारी पहली मुलाकात हंसी से हुई है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हंसते रहो, लेकिन दूसरों पर हंसना आसान है। बड़ी बात तो यह है कि अपने आप पर हंसना सीखो। दोस्तों वैसे तो आजकल सिमी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती हैं। 2012 में सिमी ग्रेवाल ने अपना सवार्षिक YouTube चैनल भी शुरू किया और उस पर अपना इंटरव्यू वीडियो अपलोड वो करती रहती हैं। और 2023 के सीरियल टीवी शो बिग बॉस में गेस्ट होस्ट के तौर पर भी वो नजर आई हैं। तो ये था खूबसूरत अफसाना, खूबसूरत एंड बोल्ड स्टाइलिश अभिनेत्री लेडी इन वाइट सिमी ग्रेवाल का, जो बिंदास बेबाक अदाओं से लबरेज है और इनकी खूबसूरती के लोग आज भी दीवाने हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा। सिमी ग्रेवाल पर बना ये प्रोग्राम, अगर आपके पास भी उनसे जुड़ी कोई भी बात, कोई भी चीज़ आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बॉस प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, नंबर बढ़ेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मैं आपके पास इसी तरह से और भी खूबसूरत नगमे फसाने लेकर आता रहूँगा। फिर मिलूंगा आपसे। देखते रहिए मेरा प्रोग्राम OSM बॉलीवुड। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।